11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। मायने ये रखता है कि आप जिस हालात में हैं उस हालात में लड़ना सीख जाइए। मैं खुद से लिखता भी हूँ, खुद से बाइक भी चलाता हूँ, खुद से माइक पकड़ता हूँ, खुद एडिटिंग करता हूँ, खुद कंप्यूटर चलाता हूँ, खुद से मैंने किया है। अरे जब जिंदगी मैं जी सकता हूँ हंस के, तो इस ससुरा काम क्या चीज़ है महाराज। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਖਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बढ़िया 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 महाराज, और आपने अपने चैनल पे रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਤਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ पहुँचे थे? सही का एक्सीडेंट, 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। हाथ मेरा था, माँ बाप ने मुझे तो अच्छा पैदा किया था और बहुत अच्छा था मैं, लेकिन घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। मेरे साथ भी 2004 28 अप्रैल 2004 दिन बुधवार को समय 2:30 बजे 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने हाथ गंवा दिए। और हाथ गंवाने के बाद भी मैं बनारस से आता हूँ, यूपी से आता हूँ। मुझे बड़ा मतलब लोग कहते हैं ना कि एक उंगली कट जाए तो बड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन जिसका दोनों हाथ ही कट जाए उसके लिए कितना तकलीफ रहा होगा। लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हाथ कट गया तो हम कुछ भी ये कर लें, कुछ भी वो कर लें, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जिस हालात में हैं उस हालात में लड़ना सीख जाइए, सब सही हो जाएगा। जितेंद्र, परिवार भी है आपका, पैदा कहाँ हुए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ कहाँ घूम कर आए और आज दिल्ली पहुँचे हो? भारत मेरा सोने का चिड़िया है और भारत जैसा देश मैं जानता हूँ कि कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं यूपी से आया और यूपी में अब तक 10 राज्य घूम चुका हूँ। हर राज्य में जाता हूँ तो 0 ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। दूसरी चीज़, यूपी से था, यूपी से वही यूपी एक था। अब थोड़ा सा लोगों को अनबन सा भी लगेगा कि यूपी का पैदा हो के यूपी के बारे में इस तरह से कर रहा है। तो मैं जब यूपी में पैदा हुआ और यूपी में चाहकर मैं सोचता था कि कुछ कर पाऊँ, तो लोग करने नहीं देते थे। ना कोई सरकारी सुविधा है मेरे पास, ना ही मैं कभी लेना भी चाहा, कभी नहीं लेना चाहा। नौकरी की तलाश में भटक रहा था, नौकरी यूपी में नहीं मिली। करते करते मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आने के बाद ऐसे ही एक आध हफ्ता बीत गया। एक आध हफ्ता बीतने के बाद क्या हुआ कि अजीब सा मतलब एक ऐसा समय आया कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा समय आ गया कि वहाँ आप जैसा कोई सरदार आता है और कहता है, जैसे ना पता क्या हो गया था, आता है और कहता है कि बेटा कहाँ से आए हो, कौन हो, क्यों आए हो। सवाल तरह तरह के थे, लेकिन मैं सारी चीज़ें बताया और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं कहा कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, कंप्यूटर टॉपर हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ। तो अरे तुम कंप्यूटर चला लेता हूँ कि हाँ, कंप्यूटर में आप कुछ भी करवा के दिखा लीजिए। तो उनके यहाँ कुछ काम था, वो लेकर चले गए भट्टा साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारे से बहुत काफ़ी डर लगता था, खासतौर से सरदार। क्यों गुरुद्वारे से डर क्यों लगता था? आप तो सरदार थे ना? नहीं, आप तो सरदार हो? नहीं 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 नहीं, देखिए आज आप सरदार नहीं थे? देखिए आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला। जो स्टॉल पर भी मैं गया था वहाँ पर भी झूठ नहीं बोला। क्यों मैं झूठ बोलूँगा? जो मेरी बैक है वो बैक है। हाँ, ये चीज़ था कि मेरा बस यही है कि एक कर्म
मैंने कर्म किया और सरदार जी लेकर गए। तो आप फिर सरदार सिख कैसे बने? नहीं, सिख वहाँ गया, बता तो रहा हूँ, गुरुद्वारे में गया। गुरुद्वारे में जाने के बाद मैं देखता था कि सभी लोग पग धारण किए, तो मैं भी आप वहाँ के जो मेन होते हैं मेन बाबा से मैं बोला कि मैं भी अब ये सब ऐसा बन जाना चाहता हूँ, क्या करना होगा मुझे। तो बाबा ने कहा कि देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं, सबसे पहले तुम इंसान बनो। उनकी बात हमेशा मुझे याद होती है कि मेरा ग्रंथ सिखाता है बेटा कि सब कुछ बनने से पहले तुम इंसान, क्या तुम इंसान बन पाओगे? हम कहेंगे बेशक। आज अगर इंसान नहीं होता तो आप मुझे क्यों उठाते? इंसान था तभी तो, ठीक है, हाथ नहीं था आप ये नहीं कह देते। ऐसे तमाम लोग हैं, एक ही एकलौता है क्या जितेंद्र? करोड़ों लोग हैं इस भारत में जिसका दोनों हाथ नहीं है। तो है कि ये तो सही का हम कुछ नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको धारण करना चाहूँगा और मैं रम जाना चाहता हूँ। वाकई गुरुद्वारे से मुझे वो चीज़ मिल गया, वो पावर मिल गया कि मैं कभी सोचा ही नहीं था। और आज मैं गुरुद्वारे का और उन बाबा का आजीवन ऋणी हूँ। और मैं कभी मंदिर मस्जिद या फिर किसको भी समझ ले, मैं विश्वास नहीं करता था किसी पे, इसलिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि मैं विश्वास नहीं करता था। अगर तुम उसी गुरुद्वारे के बाहर बैठते या किसी मंदिर के बाहर बैठते तो ज़्यादा पैसा ना बटोर लेते ऐसे करके? कभी नहीं। माफ़ करना मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। आप सही है, एकदम सही है, लेकिन क्यों बढ़ सकते हैं? पढ़ा मैंने इसीलिए, हाथ कटने के बाद मैंने मेहनत किया इसीलिए कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा। मैंने इसलिए पढ़ा कि बहुत बड़ा किसी के यहाँ नौकर बनने से अच्छा है कि मैं छोटा सा मालिक बनूंगा। आज मैं मालिक हूँ, छोटा ही मालिक हूँ, लेकिन औकात है कि 10 लोगों को नौकरी दे सकता हूँ, ये मेरी औकात है। तो जितेंद्र पढ़े आप, है ना? हाँ। तो जब हम भी देखते हैं, स्टडी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे नॉर्मल क्लास में, आपके तो बचपन में ही हाथ चले गए, तो अगर किसी से लिखवाते होगे आप? नहीं, अगर मैं नहीं मान सकता पेन चलाते तो होगे। कह रहा हूँ ना, अगर मैं कह दूँ कि सर आप मुझे लिखना सिखाओ, तो आप कैसे सिखाएंगे? हाथ है आपके पास, आप तो अपने हाथ से ही लिखेंगे ना। मैं कह दूँ कि आप मुझे माइक पकड़ना सिखाओ, तो आप अपने हाथ से ही सिखाओगे, मेरे पास आते नहीं है। मैं कहूँ कि आप मुझे बाइक चलाना सिखाओ, तो आप कभी बाइक चलाना सिखा पाएंगे हमको? आप अपने हाथ से सिखाएंगे, मेरे पास आते। कोई मेरे लिए हाथ कटवाएगा क्या? तो फिर आप कैसे कर लेते हो? मैंने खुद से किया। मैं खुद से लिखता भी हूँ, खुद से बाइक भी चलाता हूँ, खुद से माइक पकड़ता हूँ, खुद एडिटिंग करता हूँ, खुद कंप्यूटर चलाता हूँ, खुद से मैंने किया है। खुद में मैं गुरु हूँ, खुद में मैं चेला हूँ। इसीलिए शक्तियाँ जो मिली वहाँ से मिली है, और उस शक्ति को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। लोग कहते हैं ना गॉड गिफ्ट होता है, तो इसे मैंने गॉड गिफ्ट समझ रखा है। मुझे भी नहीं पता, एक बार साइकिल रेसिंग किया था मैं, उसमें फर्स्ट रैंक मेरा आया था। तो आप जैसा कोई आया पत्रकार, तो कहा कि बेटा एक सवाल करूं आपसे। हम कहे कि हाँ करिए ना। कहे कि आप पकड़ते कैसे हैं, हैंडल को कैच कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे? हम कहें ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कैसे पकड़ता हूँ, लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि मैं पकड़ लूँगा। आज जो खुद पे नहीं विश्वास करेगा, इस धरती पे किसी पे नहीं विश्वास। अगर आज हम जितेंद्र आपसे स्कूटी चलवा के देखें तो आप चलाओगे? क्योंकि देखिए, जब मैं स्कूटी चलाता हूँ, ये हाथ मेरा रेस पे होता है, ब्रेक लगाना होता है तो उंगलियों का इस्तेमाल करता हूँ या पूरे हाथ का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपके तो हाथ ही नहीं है। फिर वही बात कर रहा हूँ ना, आप कुछ भी चलवा लीजिए ना, ये मतलब ऐसे हवा फिल्म थोड़ी बना रहा हूँ मैं, फिल्म तो नहीं ना बन रही है। देख के दिखा सकते हैं? अरे कुछ भी कंप्यूटर चला के दिखाएंगे? कुछ भी क्या करवाना चाहते हैं आप? ऑन कैमरा चैलेंज करता हूँ, कुछ भी करवाइए ना आप। अगर ना करूँ, भाग जाऊँ, मैं जादूगर दिख रहा हूँ का कि जादू मार दूंगा बस वो हो जाएगा? कि जादूगर तो नहीं दिख रहा हूँ ना। जितेंद्र, जब सिख पहनावे में आए तो परिवार वालों ने या गाँव वालों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रही बात सिख की, सिख कभी ये नहीं कहता है कि क्या होता है कि तुम जाओ तो परिवार वाले चाहिए, किसी को तुम छोड़ दो, चाहिए ऐसा कर दो, चाहिए वैसा कर दो। सिख का सिर्फ इंसानियत सिखाता है, सुन लीजिए सीधी सी बात, और मानवता सिखाता है कि बेटा कुछ भी बनने से पहले इंसान बनो। तो सिख, देखिए धर्म अलग चीज़ है कि आप कह रहे हैं सिख हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए धर्म सभी है। जैसे आप जाएंगे गुरुद्वारे में तो 4 गेट लगे होंगे, जिसमें से एक में से हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। क्या कभी रोका जाता है क्या गुरुद्वारे में कि नहीं बेटा तुम सिख नहीं हो, नहीं आओगे? कौन सा गुरुद्वारे में रखा जाता है? ये गुरुद्वारा ही है कि किसी भी धर्म के लोगों को रोका नहीं जाता, प्यार से उसको खाना खिलाया जाता है। अच्छा जितेंद्र, जब तुम गुरुद्वारे में नौकरी मिल गई, तुम काम संभालने लगे, फिर वहाँ से क्यों छोड़ के आ गए? क्या कुछ करना नहीं? छोड़ा नहीं हूँ, ऐसा मत कहिए। छोड़ दूंगा तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। काम तो छोड़ा होगा। काम देखिए, काम मतलब जो भी कुछ पड़ता है तो मैं करता हूँ, लेकिन काम में मैं छोड़ा नहीं हूँ ना। मैं उस गुरुद्वारे को छोड़ा हूँ, मेरे जहन में आज भी है और हमेशा रहता है। तो दूसरी चीज़ इसलिए मैं छोड़ा कि मैं लोगों को दिखा देना चाहता था।
जैसे लोगों की ज़िंदगी जहाँ से शुरू ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। जैसे मैं कहा कि मौलिक अधिकार है मेरा, ऐसे भी मैं चाहता तो बोला, लेकिन आप देखे होंगे कि आप भी बहुत उम्र आपका होगा, कभी ये देखे हैं क्या कि बिना हाथ का कोई पत्रकार माइक लेके 0 ग्राउंड पर जाके चिल्लाता है, चीखता है कि यही है सरकार की कमियां, यही है गरीबों की आवाज़ उठाता हूँ। अच्छा कौन सा? जितेंद्र, आप कर सकते हैं ऐसे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए 10 सेकंड के लिए करके दिखाइए। एकदम बिल्कुल। अब आदत सी हो गई है, मैं बताया ना, अब जैसे ही माइक उठाता हूँ शुरू हो जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज हम हैं जंतर मंतर में और जंतर मंतर की कहानी आपको बताते हैं कि जिस सैनिक से आज हम जिंदा हैं, जिस सैनिक से हमारे रातें सुकून से कटती है, जिस सैनिक के लिए सब कुछ क्या होता है कि आज उनके वजह से हम लोग चैन से खा पाते हैं, उस सैनिक का आज धरना चल रहा है। कितना दुर्भाग्य है इस भारत का। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? ਹਾਂ ਆਮ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ है। अच्छा जितेंद्र, कुछ ऐसा वाक्य हुआ ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, आपके जैसे कोई आपके सामने आ जाए और वो भीख मांग रहा हो? सही कहा आपने। एक वाक्य क्या, चलिए ना, जिधर देखेंगे उधर लोग भीख मांगने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ये बुज़दिलपन, मैं कहता हूँ जितने भीख मांगते हैं बुज़दिलपन है, इस बुज़दिलपन को छोड़ दें। जिस दिन बुद्धिलपन छोड़ देंगे ना उस दिन सब सही हो जाए। अब ये वाक्य की आपने बात करी तो एक छोटी सी वाक्य मैं बताता हूँ कि मैं ट्रेन से उसी पंजाब से निकलता हूँ, पंजाब से जाता हूँ, बीच में कोई स्टेशन आता है यूपी का जब स्टेशन आता है, एक बंदा चढ़ता है जिसका एक हाथ नहीं होता है और एक हाथ होता है, मात्र 32 से 34 एज रही होगी समथिंग, और कुछ लोगों के बीच में आते हुए हाथ, एक इस हाथ को दिखाता है कि मेरा हाथ कटा है, इसको आप देख लीजिए और इस हाथ में दीजिए। समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे करते थे, कुछ लोग ऐसे करते थे, कुछ लोग ऐसे करते थे, कुछ लोग देते भी थे तो 4 बात कह के देते थे और मैं चुपचाप बैठ के देख रहा था। मैं ऐसी कौन सी 4 बातें थी जो लोगों को सुनने को मिली? हाँ, 4 बात सीधा कर, ऐ साले चले आते हैं, ऐसे गाली देके ऐ साले चले आते हैं इस चीज़ करने। कोई मजबूरी नहीं देखता है साहब, कौन मजबूरी देखता है बताइए ना, कौन सिंपैथी देखता है किसके साथ मतलब वो कर लिया जाए। आज देखिए, आज अगर खाना छोड़ के नहीं खाएंगे तो आपको प्यार से नहीं मिलने, और जो छोड़ना सीख जाएगा ना सर तो भूखा कभी मर ही नहीं सकता है। आया और उसको मैं पैसा जब निकाल के देखे तो सभी लोग देखने लगे, अरे इसका तो दोनों हाथ नहीं है। हम कहें कि इन लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, इन लोगों का ऐसे ही चिल्ला के कहा, इन लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, जब इनको हाथ रहते भी पता नहीं है कि हमें करना क्या है, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन भाई आज के बाद भीख मत मांगना, कहीं जाके मजदूरी ही कर, लेकिन कर। अच्छा जितेंद्र, एक सच बताना, पगड़ी कैसे बांधते हो? खुद बांधते हो, किससे बंधवाते हो? नहीं देखिए, सच है कि कुछ जैसे कभी कभी आप अर्जेंट नहीं रहता है तो मैं आराम से बांध लेता हूँ, जैसे खिड़की में इसको बांध लिया, फिर ऐसे करके बांध लेता हूँ। समझ रहे हैं सर? तो फिर क्या होता है, बच्चे हमारे कुछ हेल्प करते हैं। अच्छा, और कपड़ा कैसे पहनते हो? कपड़ा भी अपने से पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार शर्ट खोल के बंद करके दिखाइए। जैसे क्या है, अब इसको थोड़ा सा मुँह से प्रयोग करते हैं, इसको खोलते हैं, उसके बाद ऐसे निकालते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो टी शर्ट रहता है तो अपना डाल लेते हैं, फिर यही है। तो मतलब कोई काम तो ऐसा होगा जो मुश्किल रहा होगा? देखिए, मुश्किल तो पूरी ज़िंदगी है, काम को छोड़ दीजिए, मुश्किल तो पूरी ज़िंदगी है। कौन सा ऐसा काम है, काम मुश्किल नहीं होता है। ज़िंदगी से बड़ा भी कोई काम है क्या? ज़िंदगी से बड़ा भी कोई कार्य होता है क्या जो मुश्किल होता है? अरे जब ज़िंदगी मैं जी सकता हूँ हंस के, तो इस ससुरा काम क्या चीज़ है महाराज। जितेंद्र, वीडियो चल रही है, सारे लोग देख रहे हैं, मैं आज सब काम करवाऊंगा, कंप्यूटर भी चलवा के देखूंगा, गाड़ी भी चलवा के देखूंगा, साइकिल भी चलवा के देखूंगा और स्कूटी भी चलवा के देखूंगा। बेहिचक जो आपको लगता है, अभी नहीं कभी भी। मैं जादूगर नहीं हूँ कि जादू छू मार दूंगा, जो आपको लगता है, जो कहिए वही मैं करके दिखाऊंगा। तो जितेंद्र, जो लोग भीख मांगते हैं उनको क्या कहना चाहिए? बुद्धिलपन है सर, जो भीख मांगते हैं, और भिखमंगों को भीख नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात। पर जितेंद्र, लोग अपनाते भी तो नहीं है काम। अब आपको सरदार जी मिल गए, बाबा मिल गए, जरूरी तो नहीं सबकी किस्मत है कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें संभाले। अच्छा, तो क्या किए, बाबा मिल गए तो बाबा ने, अब ये थोड़ी कि मेरे 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं, 24 घंटा साथ। अभी यहाँ पे मैं अकेले हूँ ना, कोई है मेरे साथ। अरे आप एक मुझे हौसला दिया कि नहीं बेटा झुकना नहीं है। मैं कहता हूँ ना कि जितेंद्र को अगर देना है तो हौसला दीजिए। सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी नहीं चाहिए कि अरे बेचारा क्या होता है। मुझे बेचारा शब्द पसंद ही नहीं है। मैं बेचारा जैसे ही लोग कहता है मैं कहता हूँ नहीं, बेचारा नहीं। अगर देना है तो जितेंद्र को हौसला दो और मैं दिखा दूंगा चांद में भी आग लगा के। हौसला दो मुझे। जितेंद्र, पैसा नहीं चाहिए?
पैसा मैं खुद से कमाता हूँ, पैसा क्यों नहीं है? पैसा किसको आप कैसे कमाते हैं? मैं खुद से कमाता हूँ। अगर आज मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे हमें लग रहा है कि मिलियन मिलियन लोग मुझे देखते हैं, मिलियन मिलियन लोग। खुद का चैनल है जोश एक्सप्रेस के नाम से चलता है, सर्च करके देखिएगा। दूसरी चीज़, पैसा किसको नहीं चाहिए बता दीजिए, किसको नहीं? लेकिन पैसा भी कमाने का तरीका होता है। पैसा तो कोठे वाली भी कमाती है कि नहीं कमाती है, ठीक है ना? तो स्वाभिमान बेच के पैसा नहीं कमाना है, और स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं। कि आप कहेंगे कि बेटा हाथ नहीं है, झुक जाओ मेरे सामने, तो मैं झुकूंगा कभी नहीं। जितेंद्र, कितने समय तक दुनिया ने अपनाया नहीं, और जब आज ऐसे देखा तो कितने लोग अपनाने हैं? देखिए आज तो सर सेल्फी लेने के लिए लोग तरसते हैं, क्या आप बात कर रहे हैं? ना तो चलिए देखिए, भीड़ लग जाएगा। ज़्यादातर मेरा वीडियो यूपी और बिहार झारखंड का होता है, चलिए मेरे साथ। खड़ा होते होते लोग अरे जितेंद्र जी आ गए, अरे लोग कहते हैं भारत का पहला पत्रकार है जो बिना हाथ का। आपने कभी देखा है क्या कि बिना हाथ का कोई पत्रकारिता करता हो? कभी आप देखें? आप बताइए, आपकी उम्र समथिंग 30 के होगा, आपने देखा है क्या? मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छे रवीश कुमार साहब कहे कि जितेंद्र देख लेना, तुम्हें भारत नहीं पहचानेगा, एक ना एक दिन तुम्हें आउट ऑफ कंट्री के लोग देंगे और सम्मान देंगे तुम्हें। कौन नहीं जानता है? रवीश कुमार नहीं जानते हैं कि अंजना कश्यप नहीं जानते हैं कि प्रज्ञा मिश्रा नहीं, कौन नहीं जितेंद्र को जानता है? पर जितेंद्र में तो बिल्कुल घमंड नहीं है। घमंड किस बात का? किस बात का घमंड? कल भी जितेंद्र जीरो था, आज भी जितेंद्र जीरो है, जितेंद्र हमेशा जीरो रहेगा। और जीरो की पहचान सबको नहीं होती है, हीरो बनने का शौक नहीं है। बस सीधा करने क्या आए हो, क्या करना चाहते हो, और कहाँ रुकोगे या नहीं रुकोगे? नहीं देखिए, अरे भारत की राजधानी में, मैं अपने खुद की राजधानी में आया हूँ, और रुकना ना रुकना कहीं मैं रुक लेता हूँ। आप जैसे लोग हैं तो फिर होटल लेके रुक लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मेरी ऑफिस यहीं पे थी, लेकिन अब जैसे पूर्वांचल के ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के नाते, फॉलोअर्स होने के नाते मैं ज़्यादातर उधर ही रहता हूँ, नहीं तो यही इसी दिल्ली में थे। और जंतर मंतर हमेशा आता रहता हूँ मैं। जितेंद्र, शादी तो नहीं हुई होगी? शादी हो गई, ये क्यों नहीं शादी होगी? हाथ कट गया तो शादी नहीं होगी? अरे शादी तो ऐश्वर्या राय करता है, बहुत लोग कहते हैं, बहुत सी उम्मीद है, लेकिन हाथ ही नहीं है तो उम्मीद कहाँ से होगी? कह तो रहा हूँ कि मेरे बीबी को देखना, मुझे ऐश्वर्या की तरह मेरी बीबी है। क्या बात कर रहे हैं? 2 बच्चे हमारे हैं, बहुत शौक से, मतलब ये चीज़ है। और उनको गर्व होता है, गर्व से कहते हैं हमारे पति हैं। हम शर्माते हैं कि अरे यार कैसे कहूँगा कि अरे यार ये मेरी पत्नी है, स्मार्ट है वेरी। मैं तो काला हूँ, तो अंग्रेज की तरह दिखती हैं, तो जरूर तो नहीं बच्चे हाथ जब माने। देखिए शादी विवाह में हाथ नहीं माने। ये जिसको लगता है कि ये थिंकिंग है कि अरे यार हाथ नहीं है तो कौन इससे शादी करेगा, हाथ नहीं है तो कैसे जीवन यापन करेगा, हाथ नहीं है तो कैसे। मैं आज 10-15 लोगों को कमा के खिलाता हूँ, अकेले कमा के खिलाता हूँ मैं। मुझे 15 लोग? मेरे फैमिली में लोग हैं सर, मम्मी पापा से लेके बीवी बच्चे से लेके अपने दीदी हमारे यहाँ, सभी लोग को मैं खुद कमा के खिलाता हूँ। 10 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, उनको मैं देखता हूँ। ऐसा थोड़ी है। खुद से मैंने शुरुआत किया था, खुद से मैं माइक उठाया था, खुद से मैं मोबाइल लेके जाके वीडियो करता था, खुद से एडिटिंग करता, खुद से चलता था। ये थोड़ी है। आज भी अकेले ही हूँ, आपके सामने अकेले हूँ, मेरा परिवार थोड़ी मेरे साथ आया है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਦਾਨ ਮਿਊਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਤਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨ ਮਿਊਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਾਨ ਮਿਊਟ, ਦਿੱਲੀ।